सो हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है, और मैं उसका वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, जो टॉपिक आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसमें से 100% क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है, ठीक है, और कैसे आता है आओ देखते हैं। जैसे प्रूविंग इररेशनल एज irrational as irrational नंबर्स। ठीक है, यानी कि नंबर को इररेशनल नंबर है और उसको प्रूफ भी करना है। ठीक है, उसको प्रूफ भी क्या करना है, इररेशनल करना है। ठीक है, इररेशनल नंबर को इररेशनल ही प्रूफ करना है। ठीक है, यानी कि मैं इंसान हूं और यही प्रूफ करना है कि मैं इंसान हूं। ठीक है ना, ये कुत्ता टहल रहा है बाहर, ठीक है, ठीक, तो ठीक है, हमको यही प्रूफ करना है कि कुत्ता है। ठीक है ना, समझ गया ना। अब ये कैसे प्रूफ होगा, मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसने चोरी की, वो चोर है, और हमको ये प्रूफ करना है भाई वो चोर है। तो जनरली होता क्या है, किसी अपराधी को पकड़ा जाता है तो पहले ही बता दिया जाता है कि भैया उसने वो गलती की है, तब तक नहीं जब तक कि वो ये प्रूफ ना कर दे कि मैंने नहीं की है। तो इसको कहते हैं कंट्राडिक्स मैटर। अगर मैं कह रहा हूं, ठीक है, ये पानी की बोतल है, ठीक है, ये पानी की बोतल है, और आपको ये प्रूफ करना है कि ये पानी की बोतल है, ठीक है ना, ये प्रूफ करना है कि ये पानी की बोतल है, तो आप पहले ये मान लीजिए पानी की बोतल नहीं है। ठीक है, पहले आप क्या मान लीजिए भाई कि ये पानी की बोतल नहीं है। तो अगर आप ये प्रूफ कर दिए कि ये पानी की बोतल नहीं है, तो इसका मतलब ये पानी की बोतल है। क्लियर हो गया ना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्ट मेथड। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट मेथड से करेंगे। अच्छा, ये जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, बता रहा हूं, ठीक है, तो भाई ये मेथड होगा क्या, कॉन्ट्राडिक्ट मेथड। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट मेथड को हम यूज करेंगे। और जो ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, जैसे प्रूव दैट रूट टू, ओके, प्रूव दैट रूट टू, ओके, प्रूव दैट रूट टू इज एन, लिखो बच्चों, प्रूव दैट रूट टू इज एन इररेशनल नंबर। ठीक है ना, इररेशनल नंबर। अब जैसा बता रहे हैं वैसे ही लिखना है इसमें। ठीक है, और ये 2 नंबर में आता ही आता है। ठीक है, और इसमें 2-3 तरह के, जैसे आप रूट 2 का बता रहे हैं तो रूट 2 की तरह से ही आप रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13, सेम यही तरीका रहेगा भैया आपको करने का। बस फर्क क्या होगा, मल्टीपल्स का। 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 3 है तो 3 से होगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमने माना लेट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, ऐसे ही लिखना है आपको, रैशनल नंबर। ठीक है ना, रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, नंबर नहीं है, नंबर्स मत करो, नंबर है। ठीक है, ठीक। अब ये अगर रूट 2 रैशनल नंबर है तो किस फॉर्म में दिखा जाए सर, p बाई क्यू के, और जहां q इज नॉट इक्वल टू a बाई बी कर लेते हैं। ठीक है, a बाई बी के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, और b इज नॉट इक्वल टू 0, और a और b क्या होगा, को प्राइम होगा। ठीक है, वेयर a एंड b इज को प्राइम। को प्राइम हम बताए थे, जिसका एचसीएफ क्या होता है बच्चों, 1 होता है। क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम इसको जो है करते हैं। ठीक है, यानी कि रूट 2 किसके बराबर हो जाएगा, a बाई बी के। ठीक है ना। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड में स्क्वायर कर रहा हूं। रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर ऑन b स्क्वायर, या a b का स्क्वायर। ठीक है, यहां से आ जाएगा आपका 2 b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो भाई 2b स्क्वायर, ठीक है, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर।
2b² इज इक्वल टू a², यानी कि 2 जो है a² को डिवाइड करेगा। ठीक है, 2 किसको डिवाइड करेगा? इट मींस ओके, इट मींस 2 डिवाइड्स a²। तो यानी कि अगर कोई संख्या है, ठीक है, 2 का स्क्वायर मान लेते हैं 4 है, ठीक है, तो अगर 4 को 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 को भी करेगा। ठीक है, अगर कोई संख्या किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रही है, ठीक है, तो वही संख्या उस संख्या को भी डिवाइड करेगी। मतलब ये कि अगर a² को 2 डिवाइड्स कर रहा है, ठीक है, देन 2 डिवाइड्स a ऑल्सो। ठीक है, 2 डिवाइड्स a ऑल्सो, 2 a को भी डिवाइड करेगा, यानी कि 2 जो है, 2 लिखते रहो, 2 इज अ फैक्टर ऑफ a, यानी कि 2 जो है किसका फैक्टर हो गया बच्चों? a का फैक्टर हो गया। नाउ अब इसके आगे, नाउ ओके, नाउ पुट a इज इक्वल टू 2c। ठीक है, जहां c कोई नंबर है। ठीक है ना, c क्या है भाई? कोई नंबर है। ठीक है, तो यानी कि अब इसको देखते हैं भाई, a की जगह हम a की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, तो यहां से हो जाएगा 2b² इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, और यहां से जो नंबर हमको मिल के आ रहा है वो हो रहा है 2b² इज इक्वल टू 4c²। ठीक है, 2b² इज इक्वल टू 4c²। ठीक है, तो यहां से बच्चों b क्या हो जाएगा? यहां से b क्या हो जाएगा? 2c²। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, मैं ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, तुम लोग एक एक लाइन छोड़ के लिखना। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो b इज इक्वल टू 2c²। b क्या है? 2c² के बराबर है। क्लियर हो गया? b क्या है? 2c² के बराबर है, यानी कि फिर वही कहानी। ठीक है, फिर वही कहानी। ठीक है, 2 डिवाइड्स b², 2 डिवाइड्स b², ओके, देन 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। सही बात है कि भैया 2, ठीक है, 2, ठीक है, 2 किसको डिवाइड कर रहा है? 2c², यहां c कर लेते हैं। ठीक है, 2c² को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो 2 c को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, 2 c को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं भाई? देखो यहां पे ये है क्या? b² की जगह यहां पे b² होगा। ठीक है ना, बोले नहीं तुम लोग, देख नहीं रहे हो। ठीक है, यहां b² होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 2 डिवाइड्स b²। ठीक है, तो 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। वही तो किए, सेम वही वाला किए, ऊपर वाला। यहां देखो, सेम ये वाला किए हैं। ठीक है ना, तो यानी कि a² जो यहां b², 2b² के बराबर था। ठीक है, यहां b² 2c² के बराबर है। तो भैया अगर 2 डिवाइड्स a², ठीक है, a² को ये 2 डिवाइड करेगा, यहां 2b² को डिवाइड करेगा, तो ये a को भी डिवाइड करेगा और 2b को भी डिवाइड करेगा। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्लियर हुआ? पक्का? बहुत बढ़िया। चलो, तो 2 डिवाइड्स b², देन 2 डिवाइड्स b ऑल्सो, यहां तक लिख लो। ठीक है, यानी कि 2 जो है सेम वही चीज, 2 इज अ फैक्टर ऑफ b। ओके, 2 क्या है भाई? 2 फैक्टर होगा किसका? b का। ठीक है ना, तो इसका मतलब 10 2 इज अ फैक्टर ऑफ a एंड b बोथ, यानी कि 2 जो है इसका भी फैक्टर होगा, इसका भी फैक्टर होगा। ठीक है ना, यानी कि 2 इसका भी फैक्टर है, इसका फैक्टर है, तो हमने इसको माना को प्राइम, तो भैया इसका HCF कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।
ठीक है, तो ऐसा नहीं हो रहा है, इसके बाद लिखिए आप, ठीक है, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट ए बी इज को प्राइम। यहां तक लिख लो पहले, ठीक है, ए बी आर को प्राइम, ठीक है ना। उसके आगे लिखवाते हैं हम, ए बी आर को प्राइम, ठीक है, यहां तक लिख लिया, ठीक है। सो दिस कंट्रडिक्शन हैज अराइज, ऐसे ही लिखना है सबने, दिस contradiction has arise, okay, so this this contradiction has arises due to our wrong assumption, ठीक है, यानी कि भैया जो हम लोगों ने assumption किया था कि जो √2 है वो रेशनल नंबर है, ठीक है, जो √2 है वो रेशनल नंबर है, ठीक है, जो √2 हमने अराइज किया था कि भैया √2 क्या है, रेशनल नंबर है, वो क्या हो रहा है बच्चों, वो गलत हो रहा है, ठीक है, ठीक है, तो हमने लिखा, ठीक है, ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, ठीक है, दैट √2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, यानी कि क्या हो गया बच्चों, √2 इज देयरफॉर √2 इज इर्रेशनल, ठीक है, तो यानी समझ में आ रहा है, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो भाई इसमें ये कहना चाह रहा है, ठीक है, कि अगर हमको प्रूफ करना है कि कोई नंबर रेशनल है, ठीक है, तो हम सबसे पहले ये कहेंगे कि वो इरेशनल है, या फिर हम यहां प्रूफ कर रहे हैं √2 इज इरेशनल, तो हम क्या लेंगे भाई, √2 क्या लेंगे, रेशनल नंबर लेंगे, √2 क्या लेंगे, रेशनल नंबर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम रेशनल नंबर उसको प्रूफ कर देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं प्रूफ कर पाए तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल, जैसा कि ये मेथड है। अब इसी तरह आप √3, ठीक है, √5, √3 में किससे मल्टीप्लाई किए थे, अरे √3 यहाँ पे जो हम लोग देख रहे थे ना, √3 यहाँ पे, तो यहाँ क्या लिए थे, 3c, हाँ, ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा, अभी मैं 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा इसके बाद, कि जैसे √2 लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 2c ले रहे हैं, √3 लेके चलेंगे तो a इज इक्वल टू 3c लेके चलेंगे, ठीक है ना। अब इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, पहला ये, ठीक है, दूसरा माइनस में रहेगा 5 + 2√5 या फिर 5 + 3√7, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, और एक रहेगा 2√5, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। और एक चीज और, 100% इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, चाहे ये दे दे चाहे ये दे दे, ठीक है, 2 नंबर में, और आपको ऐसे ही थ्योरी ही लिखनी है, जो कॉन्सेप्ट है बस यही है, ठीक है, कि भैया हमको इरेशनल प्रूफ करना था तो हमने रेशनल मान लिया, ठीक है, फिर उसके बाद ये हमने उसका क्या निकाल लिया भाई, फैक्टर निकाल लिया, देख लिया, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज गलत है एग्जाम्पशन, ठीक है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग बाकी चीज करते हैं, बाकी हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी लगाते रहेंगे, ओके, थैंक यू।